नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री की चुनावी दौरे की हुई शुरुआत। बुलंदशहर पहुंचे पीएम मोदी, पीएम ने दी 20,000 करोड़ की शुरुआत। यूपी में हुआ भीषण सड़क हादसा, कंटेनर और ऑटो की भिड़ंत के चलते शाहजहांपुर में 12 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश फिर से बीजेपी में हुए शामिल। बता दें, पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले हुए थे कांग्रेस में शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर किया खुशी का इजहार। कहा, भगवान राम किसी के जाति को नहीं मानते और भगवान राम जाति के नाम पर भेदभाव भी नहीं करते थे। असम में तनातनी के बाद बंगाल पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल गांधी बोले, अन्याय के खिलाफ जंग जारी रहेगी। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने आईएएस अमरनाथ तलवड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला किया दर्ज। अपने अंडर काम करने वाले अधिकारी पर रिटेल शराब बेचने वालों से अधिक पैसा इकट्ठा करने के लिए दबाव डालने पर लगाए आरोप। तेलंगाना सरकार में शिव बालाकृष्ण के ठिकानों से प्राप्त की गई 100 करोड़ की संपत्ति, 40 लाख का कैश, 2 किलो सोना और महंगी घड़ियों के साथ जैकेट किए गई बरामद। दिल्ली, यूपी सहित 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट जारी। एमपी, राजस्थान में आज कोल्ड डे। हिमाचल में अगले 5 दिन हो सकती है भारी बारिश के साथ बर्फबारी। टेक महिंद्रा के शेयर में 6% की रही गिरावट। वहीं सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा फिसला। आईटी और मेटल शेयर्स टूटे। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारक अब देश के किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। अब आपका इलाज का पूरा खर्चा देगी बीमा कंपनी। 25 जनवरी से हुआ लागू। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हरियाणा के समालखा में कांग्रेस संदेश यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। शैलजा ने असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता पर किए गए हमले की निंदा की। दरअसल बता दें कि कांग्रेस के संदेश यात्रा को लेकर समालखा पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने बुधवार को प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने गत दिवस असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किए गए हमले की निंदा करते हुए इस यात्रा को रोकने का भाजपा की साजिश बताया। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे देश की जनता को संदेश दे रहे हैं। अपने नेताओं का अनुसरण करते हुए प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए कांग्रेस संदेश यात्रा हरियाणा में शुरू की गई है। बताते चले कि यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी को छूने वाले सभी मुद्दों को उठाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में बदलाव के लिए कांग्रेस को ही विकल्प बताया। हरियाणा में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल बता दें कि वहीं इस कड़ी में नारनौल से भी एक मामला सामने आया है, जहां एयरफोर्स में नौकरी लगवाने के नाम पर युवक को ठगा गया है। बता दें कि पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। दरअसल बताते चले कि बढ़ती बेरोजगारी के चलते अभी भी लोग नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के शिकार हो रहे हैं, जिसका सीधा उदाहरण अब नारनौल के रामपुरा गांव में देखने को मिला, जहां एक युवक के साथ एयरफोर्स में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। हरियाणा के हिसार में सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ हिसार हाईवे पर लुवास के नए कैंपस में प्रशासनिक भवन और भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जहां सीएम ने ऑनलाइन 2024 करोड़ की 153 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें हर 10 किलोमीटर के दायरे में बनेगा खेल सेंटर। साथ ही पूरा प्रदेश होगा फाटक रहित। वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि 22 जनवरी से युग परिवर्तन हुआ है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हम हर किसी को नौकरी नहीं दे सकते। 20 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दे चुके हैं। वहीं प्रदेश में 8.50% बेरोजगारी है, जिसे विपक्ष 9 से लेकर 37% तक बताता रहा है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 30 जनवरी तक खुश्क रहने की संभावना है। वहीं इस दौरान हल्की गति से शीत हवाएं चलने के आसार है, जिसमें राज्य में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहेगी, परंतु रात्रि में तापमान में हल्की गिरावट होने के भी
आसार दिख रहे हैं। दरअसल इस बार जनवरी महीने में बुधवार दूसरा बड़ा सबसे ठंडा दिन रहा। घने कोहरे और शीतलहर चलने से दिन का तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये जनवरी महीने में 16 जनवरी के बाद सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं आज यानी 25 जनवरी को प्रदेश के कुछ शहरों में हल्की धूप देखने को मिली। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हिसार शहर में विकास कार्यों की झड़ी लगने वाली है। दरअसल जिसमें 50 से अधिक छोटे बड़े विकास कार्य शामिल होंगे। वहीं इनमें सेक्टरों की सड़कों से लेकर शहर के सौंदर्यीकरण व स्वच्छता सहित कई विकास के कार्य शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों पर अब रफ्तार देने की तैयारियां हो रही हैं। इसके लिए शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने PWD रेस्ट हाउस में निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया से मीटिंग की है। करीब 20 मिनट तक चली इस मीटिंग में निकाय मंत्री ने निगम कमिश्नर को लंबित विकास कार्यों और नए विकास कार्यों को जल्द ही शुरू करवाने के आदेश दिए हैं। बताते चले कि लोकसभा चुनाव में इन मुद्दे पर भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल ना उठे। इसी कड़ी में अब आचार संहिता लगने से पहले इन कार्यों को सरकार सिरे चढ़वाने में जुट गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। दरअसल एक पुलिस अधिकारी को गैलेंट्री मेडल और 6 अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। पुलिस कार्यालय में कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार और दक्षिणी हरियाणा के रेवाड़ी रेंज में कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र कुमार को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं बताते चले कि हरियाणा पुलिस एकेडमी के DSP प्रदीप कुमार को सराहनीय सेवाओं के लिए गैलेंट्री मेडल से भी नवाजा जाएगा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।